अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर में दरबार मुँह का 6 बरस बाद आगाज। उमर अब्दुल्ला ने किया सालाना इफ्तिताह। वज़ीर आला को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पाँच रियासतों के इंतखाबी नतायज का आज अमल में आया इजरा। मिले जुले और गैर मुतवक्का नतायज। मगरबी बंगाल में बीजेपी बनाएगी हुकूमत। टीएमसी को शिकस्त का सामना। मगरबी बंगाल और आसाम में जीत पर भाजपा के हलकों में जश्न का माहौल। श्रीनगर और जम्मू के दफातर पर की गई आतिशबाजियां। काबीनी वजीर जावेद अहमद डार ने एनसी में किसी भी किस्म की तकसीम की खबरों को किया मुस्तरद। उर्दू से मुताल्लिक़ पीडीपी के दावों को करार दिया बेबुनियाद। श्रीनगर और अनंतनाग में तामीरी मनसूबाजात की तकमील। एनसी एमएलएस ने किया इफ्तिताह। श्रीनगर में वुशु चैंपियनशिप का एहतमाम। एलजी ने कहा ये एक अहम संग मेल है। उड़ी बोनियार में 19 साला लड़की की मुबैना फायरिंग के नतीजे। जाँ बहक पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट दरबार मुँह आज से बहाल हो गया। रिवायती दरबार मुँह की श्रीनगर सेक्रेटरीट में आज रिवायती आलिशान सरकारी तकरीब के साथ बहाली अमल में लाई गई। मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जम्मू से दफातर की मुंतकिली के बाद आज रस्मी इफ्तिताही तकरीब के साथ ही अब श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट आइंदा 6 माह तक काम करेगा और मौसम सरमा में फिर एक बार इसकी मुंतकिली जम्मू में होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दरबार मुँह की श्रीनगर में बहाली के मौके पर मुनक्कदा तकरीब को मुखातब किया। वाज़ेह श्रीनगर में 6 बरस बाद रिवायती दरबार मुँह की बहाली अमल में आई है, जबकि साल 2019 दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद इस रिवायत को ख़त्म कर दिया गया था और उमर अब्दुल्ला हुकूमत के बनने के बाद इस रवायत को दोबारा बहाल किया गया है। सन 1878 में वक्त के महाराजा ने जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान जम्मू और मौसम गर्मा के दौरान श्रीनगर से सिविल सेक्रेटरीट के तमाम कामकाज अंजाम यानी दिए। तब से ये सिलसिला चलता रहा। दरबार मुँह की बहाली के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें आइंदा 6 माह सेक्रेटरीट की सरगर्मियों कामकाज के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। सिविल सेक्रेटरीट की बहाली के मौके पर काबीनी वज़रा, सिविल व पुलिस महकमेजात के अफसरान, बिलखुसूस सेक्रेटरीट श्रीनगर के आला ओहदेदार मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर आला ने अवामी सहूलियात के लिए मुख्तलिफ महकमेजात के माबैन मजबूत हम आहंगी पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान और अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो मौजूदा वसाइल के साथ मुश्तरका तौर पर अवामी मसाइल हल करने के लिए अपनी खदमात बरोए कार लाएँ। उन्होंने मरकज़ी मुआवनत और नए मालियाती ज़राए से फ़ायदा उठाकर अवामी खदमात की फ़राहमी बेहतर बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि मरबूत कोशिशों से तरक्की का अमल मुमकिन हो सकता है। श्रीनगर में दरबार मुँह की बहाली के मौके पर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज ज़िले शोपियान के ज़ेनापुरा का दौरा किया। यहाँ उन्होंने चतरगाम और इसके करीबी दीगर इलाकों का भी दौरा किया। अपने खुसूसी दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने जारी तामीरी मनसूबाजात का मुआयना किया। उन्होंने सोगन, चतरगाम, ज़ेनापुरा,
सड़क पर जेर तामीर पुल और छत्रगाम हेल्थ केयर सेंटर के काम का मुआयना किया और इसकी वक्त मुअय्यना में तकमील पर जोर दिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सड़क और पुल की तामीर और कानकनी से जुड़ी हुई सरगर्मियों और मजदूरों की फलाह बहबूद के कामों से मुताल्लिका मामलात पर ओहदेदारों से तबादले ख्याल भी किया। और अब एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के बशमूल मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के नताइज पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। मगरबी बंगाल में गैर मुतवक्का तौर पर बीजेपी ने सबकत हासिल कर ली और टीएमसी को शिकस्त से दो चार कर दिया। आसाम में तीसरी मरतबा बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। उधर तमिलनाडु में टीवीके पार्टी ने यानी तकरीबन जीत दर्ज कर ली है। केरला में कांग्रेस का इख्तिदार बरकरार रहा और यहाँ कांग्रेस दोबारा हुकूमत बनाने जा रही है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पुडुचेरी में AINRC ने वाज़े जीत दर्ज की है और अब इंतखाबात के नताइज पर हम नज़र डालते हैं। और इंतखाबी नताइज कुछ इस तरह के अभी तक जो अपडेट्स हैं। मगरबी बंगाल की जुमला 294 असम्बली नशिस्तें हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन की एदाद व शुमार के मुताबिक बीजेपी 114 पर सबकत लिए हुए जबकि 92 पर जीत दर्ज कर चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 40 पर जीत हासिल हुई जबकि 41 पर सबकत बताई जा रही है। इसी तरह टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी को इन इंतखाबात में बीजेपी ने आखिरकार ये कहा जा सकता है कि शिकस्त से दो चार कर दिया है। आसाम की जुमला 126 नशिस्तों में भाजपा ने 89 पर जीत दर्ज कर ली, 3 पर सबकत बनाए हुए है। कांग्रेस को 12 पर जीत मिली और 7 पर वो लीड कर रही है। BOPF को 10 पर जीत मिली, AGP को 10 और यहाँ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को सिर्फ 2 हलकों पर कामयाबी मिल पाई। तमिलनाडु की जुमला 234 असम्बली नशिस्तें हैं जिनमें TVK ने 62 पर जीत दर्ज कर ली, 45 पर अक्सरियत यानी सबकत बनाए हुए है। DMK दूसरे नंबर पर है जिसको 24 पर जीत और 34 पर सबकत मिली हुई है। केरला में जुमला 140 नशिस्तें हैं जिनमें कांग्रेस ने 63 पर जीत दर्ज करते हुए एक मरतबा फिर केरला पर अपने इख्तिदार को बरकरार रखा है। यहाँ CPIM को 26 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, IUML को 22, CPI को 8 और KEC को 7 पर कामयाबी मिली। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पुडुचेरी की जुमला 30 नशिस्तें हैं जिनमें AINRC ने 10 पर कामयाबी दर्ज कर ली, 5 पर DMK, 4 पर BJP, IND 3 पर और TVK ने 2 पर जीत दर्ज की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मगरबी बंगाल और आसाम में शानदार यानी इंतखाबी कामयाबी के ज़िमन में यहाँ पर जश्न का माहौल देखा गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। इसी तरह का माहौल जम्मू के बीजेपी के दफ्तर पर भी देखा गया जहाँ बीजेपी लीडरान ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं और यहाँ आतिशबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे सुशासन दे रही है। वहाँ पे जो आतंकवाद था उसको नष्ट किया, ध्वस्त किया। वहाँ पे विकास की धारा बही। कहीं न कहीं ये सिद्ध पहले ही था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी। और जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में तो पिछले 15 सालों से अराजकता थी, तुष्टीकरण था, संस्कृति पे प्रहार था। लोग इंतजार कर रहे थे चुनाव का और पहली बार जब चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था कर दी कि पोस्ट इलेक्शन भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, लोगों ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा, एक नए इतिहास की तरफ अग्रसर है। पहली बार पश्चिम बंगाल में जीतना, लगभग 200 सीटों के ऊपर बढ़त बनाना भारतीय जनता पार्टी की, और ये रुझान लगभग स्थापित होने जा रहे हैं।
100 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने असम में जीतना, और ये अपने आप में इंडिकेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 प्रदेशों में से 2 में अपनी सरकार, तीसरे में यूटी में गठबंधन सरकार, और सबसे बड़ी बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर अशोक कौल ने मगरबी बंगाल और आसाम में जीत को भाजपा पर अवामी एतमाद करार दिया। उन्होंने कहा कि एक करप्शन के दौर का बिलखुसूस मगरबी बंगाल में खात्मा हुआ है। अभी हम वहाँ ढोल बजाएंगे अपने पार्टी ऑफिस में, उसमें आप आइए, आपको भी ढोल बजाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। हमारे अमित शाह जी का और मोदी जी का जो मानना था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, और कांग्रेस मुक्त हो रहा है। आपने देखा कि बंगाल में तो वैसे उसका कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तमिलनाडु में था, उसका भी सफाई हो गई। थोड़ा बहुत केरल में था, उसकी भी सफाई हो गई है। पुडुचेरी, आसाम में और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी जीत हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। अरे बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस कहे, हम उसमें क्या कह सकते हैं, ये तो कांग्रेस का फैसला है। कांग्रेस अलायंस वापस ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है, उनको फैसला लेना है। हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। ये उनको फैसला करना कि हम वापस ले या नहीं। आपने देख लिया, वो तो अब हो गया है कि भाई वेस्ट बंगाल, आसाम और पुडुचेरी में तीनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर आगे बढ़ी है। आपने तमिलनाडु में देखा, स्टालिन का तो पता साफ हो गया है। स्टालिन का भी वहां कोई वजूद नहीं रहा है, और वहां वो जो नई पार्टी बनी है वो, और IMDK वो आगे बढ़ रही है। DMK तकरीबन वहां समाप्त है, और केरल में भी आप देख रहे हैं कि LDF हाशिए पर आ गया है, UDF आगे बढ़ा है। और ये सब 5 स्टेटों में जो हुआ है, ये इस बात को दोहराता है कि सारे हिंदुस्तान के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर एक बहुत बड़ा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ अहम इजलास की सदारत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात की कारकर्दगियों और तरक्याती मनसूबाजात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने मौसर हुक्मरानी और अवामी खिदमात की बेहतर फराहमी पर जोर दिया। काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार ने NC में किसी भी किस्म की तक़सीम से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली ख़बरों को अफवाह करार दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी मुत्तहद है और अंदरूनी इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। इस मौके पर उन्होंने उर्दू ज़ुबान की अहमियत पर भी जोर दिया, इसके फ़रोग़ की ज़रूरत को उजागर किया। CM साहब ने जब कोई बात करी है और उस पर उसने अपना तबसरा दिया है, उसके बाद मेरा मुनासिब नहीं होता है कि मैं उस बात को लेकर आगे तबसरा करूँ। सर, चूँकि पंचायत इलेक्शन की बात करेंगे तो सर टाइम बहुत गुजर चुका है, तो क्या कोई अपडेट निकल के सामने आ रहा है सर? एट एप्रोप्रिएट टाइम। कब तक सर ये इसका नोटिफिकेशन जारी होगा? एप्रोप्रिएट टाइम आप संभाल देख लीजिए, खुद आप उस पर बात कर सकते हैं। सर, चूँकि आज बंगाल और दीगर रियासतों में जो असेंबली इंतखाबात के जो अब तक के जो अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं, बीजेपी जो सर वो लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, तो कहाँ का पूरे मुल्क में सर इस वक्त बीजेपी का जो डंका बजता हुआ नजर आ रहा है सर? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हार जीत तो होती रहती है। लोगों ने वहाँ चेंज के लिए वोट दिए हैं और वहाँ बीजेपी आ गई, और बाकी स्टेट्स में कहीं कांग्रेस आ गई है, कहीं और कोई जमात आ गई है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने ऑल इंडिया यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के माबैन वूशू चैम्पियनशिप के श्रीनगर में इनेकाद के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की और इसको एक अहम संग मेल करार दिया। Honored coaches, dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, esteemed faculty members, and above all, our remarkable young athletes.
from different universities of the country. I extend my warmest greetings to each and every member of this august gathering that marks a defining chapter not only in the sporting history of Jammu and Kashmir, but in the story of our universities, our communities, and our shared spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. To every student athlete who has come from every corner of the country, I say to you, welcome to Jammu Kashmir, welcome to Srinagar. I invite you to embrace the legendary hospitality of this ancient city. I invite you to enjoy the splendor of Kashmir's incredible landscapes and above all, श्रीनगर के दानी हामा चौक से हज़रत बल से पारमपुरा तक स्मार्ट सिटी बस का आगाज़ किया गया, जिसका आज एमएलए हज़रत बल सलमान सागर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। के लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं, क्योंकि इनको यह हालांकि आज के डेट में कोई बस लाना इलाके में कोई बड़ा तूफ़ान का काम नहीं है, बट बदकिस्मती से यहाँ ये इन चीज़ों से अभी लोग फैसिलिटी महरूम हैं, तो ये तो एक खुद में एक परेशानी की बात है। मैं इसको अचीवमेंट नहीं समझता हूँ, मैं इसको ज़रूरत समझता हूँ। ये यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। दानिहामा बुरज़ाहामा हज़रतबल रोड पे जो बसेस का ये स्मार्ट सिटी की बसेस का चलन होना चाहिए, आज शुरू हो गया है। मैंने इनके 6-8 महीने पहले वादा किया हुआ था और इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आज हमने एक स्टार्ट की है, 3 गाड़ियाँ होनी चाहिए, और उसके अलावा जो दरगाह हज़रतबल में हमारा फ्राइडे को होता है उस दिन स्पेशल बस सर्विस होनी चाहिए यहाँ के लोगों की। एनसी लीडर व एमएलए अनंतनाग वेस्ट एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने डाक बंगला अनंतनाग में महकमा दही तरक्यात के अफसरान के साथ एक जायज़ा इजलास में शिरकत की और इसकी सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने तामीरी और तरक्याती कामों के हवाले से तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। वहीं उन्होंने आपको बता दें कि अछाबल में भी एक तामीरी मनसूबे का इफ्तिताह अंजाम दिया। तो आज मैंने वीडियोस और अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को और चीदा जो हमारे वर्कर्स हैं उनको बुलाया था, ताकि जो तालमेल है वो तालमेल की कमी की वजह से वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो गया था, तो वो ख़त्म करने के लिए मैंने आज वीडियोस को भी हिदायत दी कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आप एक हमारे वर्कर को ट्रीट करोगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लॉक ही ऐसा एक डिपार्टमेंट है जहाँ जो यहाँ पे चाहे रूरल डेवलपमेंट में या इरिगेशन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, R&B, हर एक सेक्टर में अच्छा काम चल रहा है। हर एक गांव में मैं जा रहा हूँ, खुद ही मैं ऑन ट्यूज रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं खुद मॉनिटर करता हूँ कि काम अच्छा होना चाहिए, कहीं पे मैं कंप्रोमाइज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ इन मामलों में डेवलपमेंट के मामले में कभी नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह रहमान जो हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है, यहाँ पे वीडियो साहब भी। उड़ी बोनियार में एक 19 साला लड़की फायरिंग यानी गोली चलने के वाक़े में जाँ बहक हो गई। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और इस वाक़े के हवाले से तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हमसे पहले वहाँ की जेके पुलिस और वहाँ के जो जमादार साहिबान या वहाँ के जीजुत लोग वहाँ पे सब जो एक ऐसा एरिया हिली बोर्ड एरिया है, वहाँ पे जो ये है लासन वाले गानस है, वहाँ पे ऐसा ये नहीं है कि नहीं है। लड़की ने कुछ सुनने में आया है कि लड़की ने सुसाइड किया है शायद। देखिए, जब हमने इस वाक़े के बारे में सुना तो हम भी दौड़े चले आए। मैं दुधरन भी गया और दुधरन से भी वापस आए, और इस वक्त पुलिस ने इसको यहाँ बोनियार PSC हॉस्पिटल में लाया हुआ है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कबल इस वक्त कोई कमेंट करना बेहतर नहीं होगा, लेकिन हमें अपने पुलिस पे पूरा भरोसा है। पुलिस इसकी तह तक जाके इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी। एमएलए रामबन व NC लीडर एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने अपने हलके के दूर इफ्तादा ब्लॉक गांधरी में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर भटनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लेबॉर्ट्री और एक्सरे यूनिट का इफ्तिताह भी अंजाम दिया।
मुझे लगता है ये बटोत के बाद दूसरा बड़ा खूबसूरत हमारा पीएससी जो भटनी में है। जहाँ तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे आप, ये वेल इक्विप्ड है और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी जो है वो पूरा कम से कम यहाँ हॉस्पिटल को रंग फंक्शनल करने के लिए सफिशिएंट है। कुछ एक आध दिन की डिमांड थी डेंटल का, कि डेंटल टेक्नीशियन नहीं है, उसका भी कल ऑर्डर हो गया, उसने भी यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। तो इस गांधरी ब्लॉक के लिए जो ये पीएससी है एक बड़ा एक नियामत है, एक सौगात है हमारे यहाँ, जितना भी इस तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। कुछ एक आध इनकी जो पर्सनल इनकी जो ग्रीवेंस। महकमा ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर की जानिब से नए यानी किराए के हवाले से जो शरह तय की गई है, जिसके मुताबिक सवारी और गाड़ियों खुसूसन सोमो और मिनी बसों के किरायों में नज़रसानी की गई है। ग्रेजुएट मिनी बस एसोसिएशन के सदर अब्दुल हमीद सोपूरी ने नए किरायों के शरह से मुतालिक अपनी बात कही। सर मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारे कोई शौक नहीं था किराए लेने के लिए 18%, मगर बदकिस्मती से सब हर एक चीज में हमको इजाफा हो गया, तेल में इजाफा हो गया, टोकन टैक्स में इजाफा हो गया, हर एक चीज में। मगर अब क्या बोलूं मैं, अब किराया 18% बढ़ गया तो ये आम लोगों को जेब पे खतरा। मगर मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आराम से कीजिए। अगर हमारा ड्राइवर क्लीनर साहिबान कोई भी जाति करे, हमसे रद्दा करके हमको बोले, हम उसको एक्शन तुरंत ले जाएंगे। लेकिन मसला क्या है, अब 0% से 3 किलोमीटर तक पहले किराया था 7 रुपये 35 पैसे, उसमें हो गया 9 रुपया, और 3 से 5 किलोमीटर 12 रुपये 26 पैसे, 2 रुपये 21 पैसे इजाफा, 14 रुपये 47 पैसे, 14.5 रुपये होता है, 14 रुपये दे दी। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में एक समाजी तंजीम की जानिब से नशे के हवाले से यानी नशे की रोकथाम के हवाले से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड सरबरा डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और बीजेपी लीडर अशोक कौल और दीगर ने शिरकत की। अल-रहीम ट्रस्ट के जानिब से ये एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद हुआ, और हम सब जानते हैं कि आज पूरे भारत वर्ष में और जम्मू कश्मीर में जो ड्रग एडिक्ट हमारे लोग हो गए हैं, उनके लिए से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, ये अभियान चल रहा है। और उसके साथ साथ हमारे समाज में जितनी भी परेशानियां हैं, सिविक सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हमें किस तरह से अपने जंगलों को बचाना है, हमारे आने वाले नस्लों। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। श्रीनगर में दरबार मो का 6 बरस बाद आगाज, उमर अब्दुल्ला ने किया सालाना इफ्तिताह, वज़ीर आला को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पांच रियासतों के इंतखाबी नताइज का आज अमल में आया इजरा, मिले जुले और गैर मुतवक्का नताइज। मगरबी बंगाल में बीजेपी बनाएगी हुकूमत, टीएमसी को शिकस्त का सामना। मगरबी बंगाल और आसाम में जीत पर भाजपा के हलकों में जश्न का माहौल। श्रीनगर और जम्मू के दफातर पर की गई आतिशबाजियां। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी भी किस्म की तकसीम की खबरों को किया मुस्तरद। उर्दू से मुताल्लिक पीडीपी के दावों को करार दिया बेबुनियाद। श्रीनगर और अनंतनाग में तामीरी मनसूबाजात की तकमील, एनसी एमएलएस ने किया इफ्तिताह। श्रीनगर में वोशो चैंपियनशिप का एहतमाम, एलजी ने कहा यह एक अहम संग-मेल है।
उड़ी बोनियार में 19 साल लड़की मुबैना फायरिंग के नतीजे जाबहक पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।